पलामू एक समृद्ध जिला है। 131 साल के पलामू पर जब हम नजर डालते हैं तो पाते हैं जल जंगल जमीन से धनी ये इलाका आज भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व से अछूता है। और यदि अगर अछूता है तो लाजमी है कि इसका असर कहीं ना कहीं हम पर पड़ता है। तो हमें समझना होगा कि आखिरकार उन चीजों को हम कैसे पाएं, कैसे उसे फिर से जिंदा करें। और इसे पाने की कड़ी में पलामू पत्रिका बढ़ चला है और पलामू पत्रिका के नवनिर्माण के संकल्प को आप जरूर साझा करें, क्योंकि आज बातें आम नहीं होने वाली है, आज बातें होने वाली है खास। सबसे बड़ा जो वंचित इलाका है हमारा वो पलामू जिला, इसकी वजह रही है नक्सलवाद। और नक्सलवाद में कहीं ना कहीं हम उन पहलुओं को छूने वाले हैं जो पहलू पलामू को विकसित बनाएंगे। हमारे साथ आज मौजूद हैं दयानंद सिंह। ये नाम कोई आम नहीं है, ये नाम है पलामू के तरहसी के रहने वाले उस शख्सियत का जो माओवादियों के साथ 20 साल समय गुजारे। दयानंद सिंह सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे और आज जनप्रतिनिधि की भूमिका में जनता के बीच वोट पाने के लालाई दिखते हैं। आखिरकार क्या है खास, हम समझते हैं। दयानंद जी, बहुत बहुत स्वागत पलामू पत्रिका में आपका भी स्वागत है पलामू पत्रिका की ओर से। शुरुआत के दिनों में जब हम पत्रकारिता करते तो आपसे मुलाकातें होती थी, बातें होती थी, लेकिन ये जो बातें हैं ये खास है। पलामू एक माओवादी सेंट्रल कमेटी का मेंबर जब पलामू के इलाकों में भ्रमण करता था, जब जल जंगल जमीन की बातें करता था, क्या महसूस होता था? उस समय का क्या दौर था? उस समय यहाँ का जो पलामू का क्षेत्र जो था, खास करके पलामू में विश्रामपुर और पलामू पांकी, ये क्षेत्र सामंतियों का गढ़ माना जाता है। आज भी मैंने वहाँ धर्मेंद्र बच्चा से लेके यहाँ मऊआर, जो बच्चू मऊआर जिसको आदमखोर जानते होंगे आप, उन लोग का तुति चलती थी। यहाँ सभी पर उन्हीं लोग का अधिकार था और वो अधिकार से मैंने जनता त्रस्त थी। उसको देख करके हम लोग को कहीं न कहीं ये लगा कि सही न्याय इस व्यवस्था में नहीं मिलेगा, एक नई व्यवस्था बनानी होगी। और उस व्यवस्था में बना करके हम लोग जो नारा दिया था, वो जो माओवादी का नारा था, सही जमीन जनता के हाथ में और राजनीतिक कानून हुकूमत क्रांतिकारी किसान कमेटी के हाथ में, उससे लगता था कि सही लोगों को न्याय मिलेगा। सही जो हमारे यहाँ वन संपदा था, जंगल, सोना चांदी अबरक सभी चीज़ है यहाँ। करीब करीब 32 ऐसे संपदाएं हैं जो झारखंड के अंदर है। और वो है जिसको हम लोग सोना के चिड़िया कहते हैं इंडिया को, तो वो सोना की चिड़िया यही पलामू ही था। और पलामू में एक ऐसा राजा भी था जो मेदनिया राजा था। वो मेदनिया राजा कहता था कि जब हम रहेंगे तो हमारे राज्य में सब घर घर में माखन बांटेगा, सबके यहाँ गाय का ये होगा, गाय चराने का व्यवस्था होगा, गाय से धन उपार्जन करने का व्यवस्था होगा, कोई भूखे नहीं मरेगा। वो एक राजा था। हम जहाँ से देखते हैं आज के परिवेश में, हम पाते हैं कि पलामू में कहीं न कहीं एक विडंबना भी रही है कि वो नक्सलवाद के होने से चोर उचक्कों उन माफियाओं का भी संख्या बढ़ता चला गया जो हमारे जंगलों को काट कर। 90 के दशक के पहले ये स्थिति नहीं था। करीब करीब 2000, आप 90 से 2000 का स्थिति में आइए तो यहाँ माओवादियों के नाम से या MCC या PW, दो संगठन थे, वो दो संगठन के नाम से तूती बोलता था। आप समझ लीजिए चोर डकैत, ये जो वन संपदा जो लूट के ले जाता था ठेकेदार, वो बीड़ी पत्ता के अलावे, क्योंकि बीड़ी पत्ता तोड़वाता था और पब्लिक का उससे बेनिफिट था, इसलिए बीड़ी पत्ता महुआ कल मूंग इस पर कोई ई नहीं था। लेकिन जब वो 2000 के इर्द गिर्द आया तो इसमें भी जैसी पैसा पार्टियों के अंदर में आया। जिस समय 90 रुपया का जूता जब पहनने का एकदम एक सिस्टम था, पार्टी में जूता कितना का होगा, ये शर्ट कितना का होगा और उसका क्या पॉकेट खर्चा होगा। हम लोग को 5 रुपया पॉकेट खर्चा मिलता था पार्टी में,
और वो 5 रुपया को भी रसीद कटाते थे, क्योंकि हमने दारू पीते थे, न और कुछ है, न खैनी खाते थे, कुछ नहीं। अब पत्रिका लेने का, हम लोग जब केंद्रीय कमेटी थे तो पत्रिका का पैसा पार्टी खुद देती थी। तो वो स्थिति था, 5 रुपया से पार्टी शुरू किया था। और जब पैसे आया पार्टी में तो उसमें कुछ सामंती लोग भी, जो आपकी बात है उसमें जरूर सच्चाई है, सत्य है, उसको नकारा नहीं जा सकता। आज के परिस्थिति में जो सभी लोग आप लोग जानते होंगे कि बड़े बड़े लोग अपने बाल बच्चा को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा था, और जो बंदूक चलाता था उसका बच्चा आज भी भूखे मर गया। तिलेसर फुलेसर के नाम आप इधर मनातू थाना में लकड़बंधा गांव है, तिलेसर फुलेसर कुंदा में शहीद हो गया, उसका आज भी बाल बच्चा को कोई देखने वाला नहीं है। हम आज भी जाते हैं तो लोग के लिए सोडा साबुन देते हैं, ऐसी स्थिति था। तो ऐसे सामंतियों का गढ़ तो है निश्चित तौर पर, और इसी से जनता जुड़ी हुई थी। देखिए जब जाते थे पेड़ दिखते थे बड़े, हाँ बड़े, आज भी हम लोगों ने, आप जान लीजिए सर कि जब जंगल पहाड़, आज आप इसको चल जाइए, आप हरिहरगंज आप चल जाइए, विश्रामपुर आज चल जाइए, यहीं आप नोडिहा, ये जी आज सभी पहाड़ ढह के कहाँ चला गया, सब पूंजीपति के अति के पास चला गया, उसका बड़े बड़े बिल्डिंग बढ़ गया। आज जो देश का जो 19वां नंबर पर पूंजीपति था, आज 3 साल के अंदर में दूसरा नंबर पर विश्व में आ गया। कहाँ है ये सब पत्थर पहाड़, सब उन्हीं लोग के यहाँ चला गया। आप गंगा के पानी, आज यहाँ सबसे ज्यादा सिंचाई, रोजमर्रे की समस्या क्यों है? सिंचाई का आज तक व्यवस्था नहीं है। आज भी नेता मंत्री एक भी नहीं, ओरगा जलाशय आज भी बंद पड़ा हुआ है, आप जानते होंगे। और बहुत ऐसे है, आपको जो अमानत नदी से बनाया है चंद्रपुर, अब देख रहे हैं, वो आज भी उसके बारे में न कोई विधायक, न कोई सांसद और न कोई मंत्री, कोई सवाल उठाने वाला नहीं है कि उसको खेत का पानी दो। हम लोग कहते हैं कि सभी कुंदरी लाह बगान, ये आपका जीता जागता उदाहरण है। कुंदरी लाह बगान जो विश्व में एशिया के सबसे बड़ा लाह बगान क्षेत्र है। आज वहाँ का स्थिति देख लीजिए, आज वहाँ के मजदूरों का स्थिति देख लीजिए। आज यहाँ जो भी लोग आ रहे हैं, नक्सल में जरूर, नक्सल जब था तो शुरू में डर था, 2000 के इर्द गिर्द के दशक तक डर था। वो 2000 के बाद जब नक्सल में भटकाव आया, हमारे जैसे लोग भी, जब पार्टी करने का अधिकार है तो पार्टी छोड़ने का भी अधिकार है। पार्टी में मार्क्सवाद, लेनिनवाद, माओवाद में ये जगह है, लेकिन जो नीचे वाले लोग हैं वो जब लूट खसोट आपस में, जो मध्यम वर्ग था वो सोचता था हम पूंजीपति बन जाएंगे, जो गरीब वर्ग था वो बोलता था हम किसान वर्ग बन जाएंगे, जो किसान था सो बोलता था जोतदार बन जाएंगे। ये आज इस स्थिति में आप एक नाम सुने होंगे बालमुकुंद सिंह के, विनय जिसका नाम था, जो खिलाड़ी इलाके में रहता था, आज 5 सितारा होटल बना के ऐसो आराम में। आप एक और नाम सुने होंगे यहाँ बीरबल जी को, बहुत सारे हैं जो लोग को कहा नहीं जा सकता है आज, लेकिन हम लोग आज भी पार्टी से बेईमानी नहीं किया, और आज भी सोचते हैं सर। हम बातें कर रहे हैं श्रीकांत जी से। श्रीकांत जी हम यही थे, दयानंद सिंह बिहार, वो शख्सियत सर बिहार, बंगाल, हम आपसे बातें करते हैं, उड़ीसा, कुछ बातें बीच में हम जनता को बताना जी 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 ये बातें समझना बेहद जरूरी है। इसलिए जरूरी है क्योंकि कहीं ना कहीं एक खास बात है, पलामू हर रूप से धनी रहा, लेकिन बीच बीच में जहां नक्सल और अपराध ने कुंठित किया, वहीं उन व्यवस्थाओं की ओर हमारा निगाह भी डाला। आप उन व्यवस्थाओं को सुधारें, तभी जाकर के एक तरक्की का राह अपनाया जा सकता है। दयानंद सिंह और श्रीकांत जी तकरीबन 1990 से 2010 तक आप जंगल राज कायम रहा, लेकिन हम ये समझना चाहते हैं इन 20 सालों में जब बाद आप लौटे, आप 3 साल जेल में रहे, उसके बाद आप अपना घर अब शहर में रहते हैं, फिर जंगल जाने की मन इच्छा करती है इस रूप में कि कहीं ना कहीं उन चीज़ों को बचाना जरूरी है जिसकी लड़ाई हम, ठीक है कि हर आज के डेट में चाहे राजनीतिक दल हो, चाहे कोई भी विचारधारा भटकी तो है, हर विचारधारा भटक गई, इससे हम इनका नैतिक पतन हुआ है मानव का, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं लगता है कि अब और कुछ सुधार करने के लिए, बचाने के लिए, उसके नव निर्माण के लिए अब
फिर से कहीं ना कहीं आना चाहिए, जो बातें अब सामने लोग नहीं आते हैं, नहीं करते हैं। नहीं, जिज्ञासा है सर, आज भी होता है कि बिना मार्क्सवाद बिना हम अब अधूरा। आज भी हमको लगता है मार्क्सवाद का किताब पढ़ते हैं, माओवाद का किताब पढ़ते हैं, लेनिन का किताब पढ़ते हैं, तो दुनिया का मजदूर एक होकर नारा मार्क्स से दिया और वो कहा कि एक बीज सड़ने के बाद एक चना, घंगरी का चना का जन्म देता है। मार्क्सवाद कभी नहीं मरेगा, माओवाद कभी नहीं मरेगा। और लेकिन विचारधारा लेकिन- इसलिए दिल टूट गया। लेकिन विचारधारा जब गड़बड़ होता है किसी चीज से तो दिल टूट जाता है। आखिर किसके लिए हम लड़े? जिस वर्ग के लिए लड़ रहे हैं वही वर्ग दलाल बन जा रहा है, वही वर्ग शोषक बन जा रहा है, वही वर्ग शासक बन जा रहा है। हम नहीं चाहते थे पुलिस को हत्या हो, पार्टी कभी नहीं चाहती थी सर कि पुलिस को हम मारें, क्योंकि पुलिस मेरा भाई है, मेरा परिवार है। पत्रकार लोग को कभी नहीं चाहते थे कि हत्या हो। एक पत्रकार को कोई मारा था, हम पूरे पार्टी में विद्रोह कर दिए थे कि वो चौथा स्तंभ है और उसके बिना आप क्रांति संपन्न नहीं कर सकते हैं। हम जैसे आदमी, आप मटलोंग का नाम सुने होंगे, बिल्कुल, मनिका मटलोंग में मैं ही स्कूल का स्थापना किया था। आप यहाँ रामगढ़ के बगल में सरजा, मैं भी स्कूल का आविष्कार किया था। आज भी वो स्कूल चल रहा है, वहाँ स्कूल चल रहा है। बहुत ऐसे स्कूल है, बायो डैम बनाए। लेकिन हम तो जानते हैं कि खाली आप लोग लगा करके बम और उड़ा नहीं, स्कूल इसका भी विरोध किया सर। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी का मेंबर भी मैं, अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिस्ट पार्टी। उसमें सवाल उठाता था कि आखिर स्कूल अति करने से क्या होगा, स्कूल उड़ा देने से बच्चा का विकास नहीं होगा। जब तक IAS और इतने IPS, समझदार, इतनी बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं हमारे पलामू में, जिन्होंने एक जंग लड़ा, जिन्होंने एक कह सकते हैं कि इस क्रांति की परिभाषा कह पाना संभव नहीं है, इसे गढ़ना होता है। ऐसे गढ़ने वाले लोग हैं, फिर भी हम पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं जरूरत आपको लगता है कि क्या उसके लिए क्या करना चाहिए? इसलिए कि जब तक रूप से, राजनीतिक रूप से, जब तक सामाजिक रूप से, सर हम उससे एक ये है कि हम जब तक स्ट्रॉन्ग नहीं हो, शिक्षा का विकास नहीं होगा। हम वहाँ भी लड़ते थे। अच्छा, शिक्षा का विकास नहीं होगा तब तक हम कितनों झाल बजाते रहेंगे, कितनों सामंतवाद, कितनों जंगल उजाड़ने की बात आप बोलते रहेंगे। पत्रिका 1000 पत्रिका उत्तर प्रदेश छपता है, जो कम्युनिस्टों का पत्रिका छपता है 1000 से ज्यादा, और सब मार्क्सवाद है। लेकिन किताबी कीड़ा में मार्क्सवाद है, थ्योरी पर मार्क्सवाद है, प्रयोग में मार्क्सवाद नहीं है। और हम लोग प्रयोग में मार्क्सवाद थे। इसलिए अब ये जो लूट का जो ये है, जब तक शिक्षा का असर विकास नहीं होगा, जब तक 10 गो हमारे समाज में IAS IPS नहीं बनेंगे, जब तक बौद्धिक क्षमता को आप विकास नहीं कराएंगे, तब तक आप कोई चीज पर अधिकार आप काम नहीं कर सकते। पत्रिका का जो संदेश है वो भी है पढ़े पढ़ाने का। हाँ, लेकिन पढ़ाई कहाँ? अब पढ़ाई कहाँ, पूंजीपतियों के हाथ में दे रहे हैं पढ़ाई। जी, गांव के स्कूल में आपके पारा टीचर आप हैं, पारा टीचर हैं या टीचर हैं, एक भी स्कूल में बता दीजिए उसकी बेटा का एडमिशन रहता है। एक भी सरकारी स्कूल में पारा टीचर का बेटा या जो भी टीचर का बेटा है, वो एक भी सरकारी स्कूल में उसकी दाखिला नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सरकार इसके लिए कानून हम मांग करते हैं। हम वहाँ थे अनिल पाल्टा से डायरेक्ट बात होती थी हमारी। हम कहे आप स्कूल क्यों उड़ाना चाहते हैं? क्योंकि वो गरीब का बच्चा पढ़ता है इसलिए आप स्कूल उड़ाना चाहते हैं। उसमें अमीर का बेटा पढ़ता तो अनिल पाल्टा उड़ाने नहीं जाता स्कूल। वो कहाँ है? वो स्कूल जो हम लोग चलाते थे, वो स्कूल नक्सलाइट आता था देखने में उनको कि स्कूल नक्सलाइट का है इसलिए उसको उड़ा दो। अनिल पाल्टा से बात हुई तो हम कहे सर आप क्यों उड़ाना चाहते हैं आप उसको? उसमें देख लीजिए ना क्या पढ़ाते हैं, हम बंदूक चलाने के लिए पढ़ाते हैं, सत्ता परिवर्तन की बात पढ़ाते। तो तकरीबन पलामू से नक्सलवाद नहीं समाप्त नहीं होगा सर, जब तक गरीबी खुलासा मत मानिएगा। चूंकि मैं सोशल मीडिया का हाँ, रिपोर्टर नहीं हूँ, हाँ, हम लोग पत्रकारिता करते हैं डंके की चोट पर। इसे बिल्कुल मत मानिएगा कि खत्म नहीं होगा। इनका कहने का जो भाव है उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। हमारी कहने का मतलब है कि जब तक गरीबी अमीरी रहे, ये दो गो वर्ग रहेगा, गरीब और अमीर दो वर्ग रहेंगे, तब तक की व्यवस्था या नक्सलवाद उन्मूलन नहीं हो सकता है। आज भी कहीं से न कहीं से आत्मसमर्पण नीति का तुमको फायदा होगा। आत्मसमर्पण नीति का फायदा उठा के क्या करिएगा आप?
आत्मसमर्पण नीति 25 लाख रुपए आप देते हैं हमको, क्या बाल बच्चा आज भी देखिए। विकास, जिस विकास के बात आप बोल रहे हैं कि विकास जी बहुत बड़ा लीडर था, विकास जी जो सब ले लेके सब भाग गया, पार्टी के लेके भाग गया, लेकिन दयानंद पर एक सीट में पार्टी आज तक एक जिक्र नहीं किया, क्योंकि हम इस्तीफा लिख के आया था पार्टी में कि हमको करने का अधिकार है तो छोड़ने का भी अधिकार है। अब लेकिन अगर पलामू को अगर किन चीज़ों को ज़्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासनिक महकमा हो या राजनीति या सामाजिक तौर पे हम और आप हर कोई निरंकुश हो चुका है, किसी को पता नहीं है। आर्थिक जंग, आर्थिक जो ये है, आर्थिक जो स्थिति है उसके से लेकर के सब लोग त्रस्त हैं। आर्थिक स्थिति पर आपको जब तक अंकुश नहीं लगा है, चाहे वो कोई भी महकमा है। आज देख रहे हैं अंकुश, आप तो बहुत ऑफिस में जुड़े हैं, हमसे ज़्यादा जानते हैं। कोई ऐसा ऑफिस बता दीजिए, कोई अफसर बता दीजिए कि एक वो अफसर, अभी एक थाना की बदली होती है थाना प्रभारी को तो 16-16 लाख रुपया ले लेकर बदली किया जाता है। इस व्यवस्था से क्या हम लोग हम लोग कहेंगे कि पलामू का विकास होगा? पलामू का तो विकास जरूरी है, क्योंकि पलामू का बड़ा है तो ऐसा नहीं कि विकास की सतत प्रक्रिया तो रही होगी। नहीं, कहाँ आप विकास, कहाँ आप, कहाँ नहर बनवा दिए? हम भ्रष्टाचारियों के पीछे और नहर आप कहाँ बना दिए? राजग के पीछे हम दौड़ने से अच्छा है कि हम क्या करें हाँ, इसमें सोचना है तो हमारा कर्तव्य क्या होगा। अभी के परिस्थिति में भारतीय राजनीतिक में या पलामू के राजनीतिक में हमारा दायित्व क्या हो? अभी के परिस्थिति में हम कैसे पलामू को खनन समृद्ध कर सकते हैं, खनन संपदा को रोक सकते हैं, ये कर सकते हैं, वहाँ के लोगों को बेनिफिट जाए। आज हम कहते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइड निकलता है आपको पलामू से, पलामू और लोहरदगा से निकलता है सबसे ज़्यादा बॉक्साइड। हम लोग जब वहाँ भी थे तो कहे थे हिंडाल्को को, बिरला को बोले थे कि तुम फैक्ट्री लगाओ, लातेहार में लगा दो। आज वैसे फैक्ट्री लगाने की बात अगर आती, वैसे फैक्ट्रियां होते तो आज जरूर पलामू का विकास होगा। आप खुद कह रहे हैं लाह बगान की बहुत ज़्यादा जमीन है, उसमें लाह बगान का फैक्ट्रियां लगाने से क्या नहीं समृद्धि होता? हम नहर से पानी, आज अकाल सुखाड़ यही होता है पलामू, तो जब हम नहर दे देंगे, सब खेत को पानी मिल जाएगा तो सबको हाथ का काम मिल जाएगा। तब पलामू का जो बन रहा है, भले ही अब 75 साल हो गए, अरे बहुत कम बना है। कहाँ है? आप एक आध जगह बता दीजिए। आप वहाँ बन रहा है, आप क्या बोलते हैं, कनहर बना रहा है, वो कहाँ जाएगा पानी? यहाँ आएगा। आप इसको काहे नहीं बनवाए मंडल को? मंडल को सब लोहा कबड़वा के ले गए और ताबड़तोड़ शिलान्यास। इसको देखिए ना सर, कि मंडल को बांध दीजिए ना, पानी पलामू को मिल जाएगा। ये कोयल को ऊपर बांध दीजिए ना। हम ऐसा गांव है जो अपने रीजन में, जिस गांव में अथी नहीं होता था, क्या बोलते हैं, कांसी, उस गांव में आप जाके देखिए, मेरा मूर्ति भी वहाँ लगा था गाँव घर में। उस गांव में आज महका चावल पैदा होता है। वो छत्तीसगढ़ और पलामू का बॉर्डर इलाका है, वो गोदरमाना वाला क्षेत्र पॉइंट। इस बार धान भी नहीं हुआ। आप कहाँ इसके लिए आई हैं? आप जितना सरकार आज इतना हल्ला हो रहा है सर कि पेंशन, एक पेंशन लो। मोदी जी तो सब बहुत मोदी जी का, लेकिन एक पेंशन लागू करने में क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं था। उसी मोदी जी के सबसे फसल आ यहाँ ऊपर से नीचे तक सब पद पर बैठे हैं। आप देख लीजिए, नहीं कहाँ है कोई? उन लोग के अलावे कोई नहीं है, कोई सुनने वाले नहीं है। आप हॉस्पिटल में, हम लोग यहाँ जो रोड अभी भी कर रहे हैं, विकास है, अभी भी रोड, विकास पुरुष हमारे यहाँ के विकास पुरुष हैं। आज भी अभी रोड चल रही है, हमारा गांव से आई है, कसमार से अथी आने में, इनका भी मैंने बहुत लोग सब गए हैं। आप देख लीजिएगा कि तेतराई से जाने में कसमार, मैंने अगर बच्चा है पेट में तो गाड़ी पर रहेगा तो वही बच्चा। ये स्थिति कहाँ रोड का विकास हो रहा है? हाँ कुछ है, पूंजीपतियों का विकास हो रहा है। रोड बन रहा है, इतना हल्ला, आपके सामने आप भी सब सवाल उठाया, कहाँ इसमें गुणवत्ता आया? इतना करने के बाद भी तो पहले तो और नहीं होता था। आज इतनी बेरोजगारी हो गया सर कि टेंडर ठेकेदारी में जाइए तो 30% 32% को लोन ले करके कैसे आप काम कर लेंगे?
अब कर रहे हैं और कर रहे हैं, पलामू समृद्ध बना रहे हैं। यही पलामू आपका समृद्ध वो समृद्धि कैसे बने? लेकिन आपकी जो सराहना है, हम भी लेकिन पीछे नहीं हटने वाले। आपका एक बात पर मेरा बहुत मैं गौर से कह सकता हूँ, गर्व से, कि ऐसे सोचने वाले लोग कि बहुत लोग युवा पलामू लोगों को सोचने की जरूरत है। युवा जब सामने आते हैं ना तो कुछ ना कुछ कमाल कर जाते हैं, और शायद कहीं ना कहीं जब दयानंद सिंह भी युवा थे तभी जाकर के ये क्रांति का विचार था, और ये क्रांति की मिसाल भले ही अगर बीच में विचारधारा भटक गई, लेकिन वो आज भी उस जज्बे को जिंदा रखे हैं दिल में। लेकिन अंतिम सवाल दयानंद जी, जल पीने के लिए पानी नहीं, नदियाँ सूख गई, जंगल कट गए हैं, वन रहे नहीं, झाड़ बन गए, और जमीन बंजर हो जा रही है। क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन दोषी है? दोषी तो सबसे ज्यादा दोषी तो मैंने इस पे प्रशासन सरकार है, राजनीतिक सरकार अपना राजनीतिक रोटी। राजनीति अगर सही, हाँ। अगर राजनेता सही रहेंगे तो राजनेता प्रशासनिक अधिकारियों पर कब्जा कर लेंगे। नहीं, संचालन वो करते हैं। क्या है आज विकास हम कह रहे हैं सर कि आप, हम सांसद हैं, हम विधायक हैं, अपना दायित्व ही नहीं समझ पा रहे हैं, तो आईएएस तो आपको जैसे चाहेगा वैसे चलाएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा फराटे। आज आप लोग जैसे जुआ को, सही बात है नेता बनना चाहिए, लेकिन नहीं बनिएगा, नहीं बनने देगा ही। अम्बेडकर 5 बार चुनाव लड़े, एको बार नहीं जीत पाए थे। विडम्बना है ना देश का। हम जैसे ऑनेस्ट जाएंगे तो कहेगा पैसा मांगे, दारू आओ, मुर्गा जब तक नहीं दीजिएगा। तो ये जिम्मेवार तो व्यवस्था है, राजनीतिक तो है। अब राजनीति के साथ साथ अब उसमें हमारा क्या अति होगा, हम उसको कैसे जुआ बन को निकल जाएगा, होने नहीं करेगा, हम लोग को समझाएंगे, ये करके निकल जाएगा। हाँ, नेशनलाइट समझाएंगे हमारे साथ। यही अति आपको एक बात ऐसी बता दे रहे हैं। यहाँ अति एक अति थे नाजमी कंजर बेटर थे, अब DFO से ऊपर हो गए, और हाथी के दांत ये हो गया था, हाथी के दांत मैंने चुरा लिया गया था म्यूजियम से, बेतला नेशनल पार्क से। समझ गया, याद आ रहा है? सुने आपने उस समय होंगे, हाँ कहानी सुने होंगे। हम दिल्ली के सभी पत्रकार को बुला लिया था, और पलामू के कुछ पत्रकार को बुला के, और वो पार्टी में तय हो गया था कि उसको बेच देना है 12 लाख रुपए में, और बाघ के खाल भी था, 12 लाख रुपए में बेच देना है। अकेले अड़के कहे कि नहीं बेचना नहीं, बेच देंगे तो पैसा क्या होगा। तभी ना आपका हम आवाज देख रहे हैं कि एक मंजिला है। नहीं, आप हम बता रहा हूँ सर। अब उसको हम लोग वो कंजर्वेटर और डायरेक्ट जो केंद्र का होते हैं वो आए और मुझसे बात किए, और बात करने के बाद कहे कि सर हम आपको दे देंगे। उस समय अनिल पलटा एसपी थे, वही उनसे जब सवाल पूछे गए कि सर दांत के हाथी के दांत खोजा जाए, तो कहे कि देख लीजिए भाई, इनका हाथी दांत इनका खो गया। वो आदमी गया, हमसे डायरेक्ट बात किया, कहा कि हमको दे दीजिए आप हाथी के दांत। हम कहे सर एकदम ले जाइए, लेकिन शर्त है उसमें लिखना होगा कि MCC से प्राप्त किया हुआ हाथी के दांत। म्यूजियम में लगवाए, आज वो दांतिया नहीं है, दिल्ली म्यूजियम, और बाइक कैसेट बना के और दिन में दे दिए। कम से कम 20,000 लोग, जंगल में 20,000 लोग जुटे थे। तो ऐसा नहीं है कि हम पार्टी सिर्फ पैसे के लिए ये करता था, जनता का यही बात है। जमींदार पलामू मतलब धनी है ना? हाँ, धनी है जनता। मैंने इसको फिर से जिंदा किया जा सकता है। आप लोग जैसे, हम लोग जैसे लोग मिलेंगे तो बहुत कुछ हो किया जाए। हम तो आपके लिए अपील कर देंगे ऐसा लोग अगर बुद्धिजीवी और बौद्धिकवान क्षमता वाले लोगों को अगर मुख्य धारा में आने के बाद अगर अपनाते हैं, तो ये तो सोचने वाली विषय है। क्योंकि सिर्फ अपने आप को सकारात्मक कह देने से कुछ नहीं होगा, सकारात्मकता का बोध आपके कर्मों में दिखाई पड़ना चाहिए, और इसके लिए आपको हर वो काम करना होगा जिसमें एक संकल्प निहित होना चाहिए कि पलामू का निर्माण। और पलामू इतना समृद्ध है, उसे अगर समृद्धशाली गौरव मिले, उसका अस्तित्व लौटाया जाए, तो 131 वर्ष के पलामू को हम कह सकते हैं कि आज भी हमारा पलामू युवा पलामू है। लेकिन खास बातें दयानंद सिंह और ऐसे तमाम कुछ नया
कर गुजरने की जज्बा रखने वालों को आपसे रूबरू कराते रहेंगे। ये बातें अभी खत्म नहीं हुई है, अभी बातें तो शुरू हुई है। अभी कई कड़ियाँ चलेंगी और इन कड़ियों को जोड़ करके हम जरूर साझा करेंगे आपसे कि पलामू का निर्माण करना है तो किस रूप में, क्योंकि आपको जानना जरूरी है। हम हर बातों की व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन जो आप सुने हैं वो पूरी की पूरी बातें सुनिए और बार बार सुनिए और गौर कीजिए कि आखिरकार हमें जो नुकसान हुआ है उसके जड़ में क्या है। सहयोगी रुपेश तिवारी और राजू सोनी के साथ AP लकी, पलामू पत्रिका, मेदिनी।